कल जनरल असम्बली जो है वो जंगबंदी का ऐलान करती है और आज इसराइल जो है वो फिर निहत्ते जो फलस्तीनी है उन पे फायरिंग शुरू कर देता है। तो उसामा साहब उसको डर किसका है? वो तो यूएनओ को भी नहीं डरता, वो वेस्ट उसको सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, अरब लीग उसके खिलाफ बात करने को तैयार नहीं है, OIC को। ये अजीब बात है, यानी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से हम देख रहे हैं कि ये मुआहदों की पासदारी इनके यहाँ शायद है ही नहीं, कि खुद मुआहदा किया, उसमें गारंटर्स मौजूद हैं, सारी दुनिया उसमें देख रही है कि आप गारंटी दे रहे हैं कि अब जंगबंदी हो गई है, अब फायरिंग नहीं होगी। लेकिन मस्जिद अक्सा में निहत्ते नमाज पढ़ रहे हैं लोग कि इनसे उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं है कि वो जंगबंदी हुई है। वो शायद देख रहे थे कि इसमें शहादतों के बावजूद जीत उनकी हुई। आज देखिए, मैं देख रहा था मुझे कि CNN हर जगह जश्न दिखाया जा रहा है कि गजा में लोग कह रहे हैं कि हम जीते हैं, हम जीते हैं, और इसराइल में मातम, सफ़े मातम है इतनी बमबारी के बावजूद। तो ये उनसे खुशी नहीं हजम हो रही या ये मुआहदे तोड़ने की इनकी पुरानी आदत है? उसामा साहब, अभी जितनी पुरानी और जो एक मिसाल आपने दी उससे पुरानी, तो जब से हम इस्लाम की, अगर तारीख़ इस्लाम की बात करें तो बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दौर के अंदर भी मुआहदे ये जो कुफार हैं उनसे करते थे और अपने फ़ायदे के लिए मुकर भी जाते थे। वो तो आज तक मुआहदे सियासी हों या गैर सियासी हों, सफारती हों। अभी देखें ना, जरदारी साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे कहा था, अभी रिसेंट वो तो माजी करीब की बात करते हैं ना, उनके साथ तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। यानी आप जो दो मुल्कों के एक मुआहदे की बात कर रहे हैं ना, वो तो एक बहुत बड़ी हस्ती है हमारी पूरी कायनात के लिए। तो यहाँ पे देखे ना, जरदारी साहब ने कहा कि ये मुआहदे कुरान हदीस थोड़े हैं, सियासत में जो कसम कुरान है वो तो मान जाना। और ये एक बात, उसामा साहब, मुआहदे कौन तोड़ता है? ताकतवर। सालिस किसके साथ होता है? ताकतवर के साथ। क्या कभी एक गांव के अंदर, एक मुल्क के अंदर लड़ाई हो जाए, दो कबीलों में या किसी गांव में हो जाए, एक दफ्तर के अंदर हो जाए, तो सालिस जो है वो किसकी पासदारी करेगा? जो ताकतवर होगा। जो साहब वो सालिस ही कैसा, फिर मुकाजी ही क्या कि जो ताकतवर, जज ही क्या? ये कौन सी साल से हुकूमत ही क्या? वो सबसे बड़ा फोरम है यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा का जो फोरम है, अक़वाम आलम का सबसे बड़ा फोरम है जी, वो सालिस है जी। उसने मजम्मत की, उसने करारदाद की, अमेरिका ने बदमाशी करके उसने कहा जाओ सिक्योरिटी काउंसिल कर, खबरदार, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता। इससे बड़ी कोई मिसाल है? मैं कुछ जज्बाती बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल। अब ये आप बात कर रहे हैं कि इसराइल की हटधर्मी जो कह रहे हैं आप बरकरार है। गजा में जंगबंदी जो है वो उन्होंने बाजार कर ली और उसके बाद बमबारी और सारी चीजें जा रही हैं। इसके बाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी जिस तरह उन्होंने कर दी। फिर मैं क्रक्स उसका बता रहा हूँ, दरिंदगी जो है उससे बाज नहीं आ रही। अब उनको रोकेगा कौन? कौन रोकेगा? यूएनओ कह रहा है कि बाज आ जाओ, अमेरिका कहता है कि यूएनओ को कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या औकात है, मुझे ये बताएं। अच्छा, इजराइल मस्जिद अक्सा पर फिर जो शर्मनाक उन्होंने हमला किया है और फौज की जो शेलिंग है उस पर नमाजी जख्मी हुए हैं। सियोनी फौज की शेलिंग से नमाजी, हालांकि सिविलियन आबादियों पे ये चार्टर किधर जाता है ह्यूमन राइट्स का, अमेरिका का, यूएनओ का? क्या आप सिविलियन पे, आबादी पे? लेकिन वो तो मसाजिद मुकद्दस जो बारगाह, जो मकामात है, वो तो मान ली उतने ही होते हैं पूरी दुनिया के लिए, बल्कि मुसलमान तो इसके ऊपर कारबंद है। कभी गिरजे पे हमला किया हो मुसलमानों ने, तारीख उठा ले, कभी किसी मंदिर पे हमला किया हो, कभी उनके किसी भी मजहबी हिफाजत की है, सजाएं की है पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद इजराइल पर ब्रिगेड का हाल, मैंने बाबर डोगर साहब फोर्स में अगर आ जाएगी तो वो इजराइल के साथ होगी या फलस्तीन के साथ होगी? बिल्कुल ठीक, आपने बड़ा नुक्ता उठाया है कि ये तो ताकतवर जो होता है जंगबंदी है किसके लिए? इसलिए कि ताकि हमास की तरफ से कोई मिसाइल उधर चला जाएगा, फिर देखना तमाशा। ये गलती से भी अगर गिर गया, बेशक उनका अपना ही हो, अगर वो अलग भी कर देंगे तो ताकतवर फोर्सेस उल्टा साथ मिलकर उनको और साथ ही कहेंगे जी ये हमास का है, बेशक खुद ही मार लें। अच्छा बाबर डोगर साहब, एक चीज जो बहुत ज्यादा मीडिया पर वायरल हुई, बड़ा देखा गया, शामिम कुरैशी साहब ने जो तकरीर की, बड़ी जबरदस्त तकरीर थी, और उसके बाद CNN पर इंटरव्यू देते हैं और वहां पर वो कहते हैं जी इसराइल अब ये जंग हार रहा है, अब उसकी मर्जी नहीं चल सकती, वो मीडिया को कंट्रोल करता है। तो साथ ही उनके CNN के एंकर कहती है जी किस तरह कंट्रोल करता है, आप इसराइल पर इल्जाम लगा रहे हैं? उन्होंने कहा जी क्योंकि उसके पास बिग पॉकेट्स, यानी पैसा है, वो कंट्रोल करता है। सीआई को फंडिंग कौन करता है? आप CNN को, हाँ, आप जिस CNN किसका, यहूदी के खिलाफ बोल रहे हैं, चैनल नहीं है, ये नफरत फैला रहे हैं आप यहूदियों के खिलाफ। फंडिंग कौन करता है? CNN चैनल किसका? मतलब बड़ा अहम सवाल है। अब ये सवाल हो रहा है कि क्या इसराइल के खिलाफ बोलना, क्या यहूदी मजहब के खिलाफ बोल रहा है? मतलब किसी रियासत के खिलाफ बोलना वो मजहब के खिलाफ कैसे हो गया? ये एक अजीब बात है। तो ये बड़ी डिबेट हो रही है। तो हर सतह पर ये ताकतवर है, इसका मतलब है कि इसलिए ये मुआहदों की पासदारी नहीं करते।
उसामा साहब, कल जनरल असम्बली जो है वो जंगबंदी का ऐलान करती है और आज इसराइल जो है वो फिर निहिते जो फलस्तीनी है उन पे फायरिंग शुरू कर देता है। ना वो जनरल असम्बली को मानता है, ना वो कौम मुत्तहिदा को मानता है। वेस्ट उसकी पोस्ट पर है, अमेरिका उसकी पोस्ट पर है। अमेरिका जनरल असम्बली में, सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी उसके खिलाफ करारदाद आती है इसको वीटो कर देता है। तो उसामा साहब, उसको डर किसका है? वो तो यूएनओ को भी से भी नहीं डरता। वो वेस्ट उसको सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, अरब लीग उसके हक के खिलाफ बात करने को तैयार नहीं है, ओआईसी कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। वो बेचारे निहत्ते फलस्तीनी है, उनकी दुनिया में कोई मदद करने को तैयार नहीं है। मालिक जो थे वो फलस्तीन के हक में बोले, वहां पर जो निहत्ते लोग थे उन पे जो गोलियां बरसाई जा रही हैं उसके खिलाफ बोले। लेकिन इसराइल ने तो उसकी कोई परवाह नहीं की, जंग बंदी की परवाह नहीं की। मिस्र जो ब्रोकर करा रहा है सीज फायर को, उसकी सालसी को भी उन्होंने माना। आज उन्होंने फिर उन पे फायरिंग खोल दी। तो सर, उसकी मेन वजह ये है, दुनिया का सारा मेन स्ट्रीम बड़ा मीडिया जो है वो उनके साथ है। 22 दिन उन्हें 69 फिलिस्तीनियों को मारा। दुनिया में किसी बड़े अखबार ने, किसी बड़े चैनल ने उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं लिखा। तो उसपे तो साफ जाहिर है कि यहूदियों का कंट्रोल है सारे। डोगर साहब, सिर्फ एक सवाल हाथों में कठपुतली बना हुआ है। जिस तरह से मोदी का मीडिया जो है, इंडिया का जो मीडिया है वो मोदी के हाथों में कठपुतली बना हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया जो है इसराइल के हाथों में कठपुतली बना हुआ है। ये दोनों का मोडस ऑपरेंडी एक ही है, चाहे वो मोदी है चाहे वो इसराइल है। इसराइल इंटरनेशनल मीडिया को कंट्रोल करता है, मोदी जो है वो इंडिया के मीडिया को कंट्रोल करता है। वहां रहते कश्मीरियों को मारा जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है, उनकी नस्ल कुशी की जाती है, कोई उनका मीडिया बोलता नहीं है। इधर जो है इसराइली जो है वो फलस्तीनियों को मार रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि जिनको डिफेंस का राइट हासिल है, जिनके इसराइल को डिफेंस का राइट हासिल है, उन फलस्तीनियों के खिलाफ जिनके पास कुछ है ही नहीं है, उनको मारने के लिए कोई चीज ही नहीं है। वो जो मिसाइल उन्होंने मारे उनकी क्या हैसियत है? आधे मिसाइल तो वहां पे गिर ही नहीं सके। वो इसराइली अंदाजा लगा लें। तो फिर उसामा साहब, ये तो मुझे लग रहा है कि ये जनरल असेंबली ये सारा कुछ बेमानी होकर रह गया है। अगर ये इसराइल को नहीं रोक सकते तो ये सारी चीजें बेमानी है। लेकिन चीन के खिलाफ बहुत ज्यादा इसराइल अब कह रहा है, एहतजाज कर रहा है जी, चीन इसमें को आ रहा है। खासतौर पर रूस ने कहा कि अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये लगता है कि इन ताकतों का भी ये अमेरिका के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ इकट्ठे होना ये भी बड़ा मानी खेज है।